जनाब एक बहुत ही फेमस कोट है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ। आपने ब्लू मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, आपने रिमूवर यूज़ नहीं करना कहीं पर, आपने कटिंग से बचना है। ये सारी वो मिस्टेक्स हैं जो कि हर कोई आप लोगों को बताता है और आप हर एक मिस्टेक को जानते हो और इसको दोबारा परफॉर्म नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फिजान तनवीर है और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ऐसी मिस्टेक्स बतानी है जिनके बारे में आपको पहले से नहीं पता होगा। आप लोगों को जो मैंने पीछे मिस्टेक्स बताई हैं ये मिस्टेक्स लगती थी, लेकिन जो चीज़ें आपको आज की वीडियो में पता चलेंगी आप उसको कभी भी मिस्टेक नहीं जानते हो, क्योंकि आप लोग नॉर्मल रूटीन के साथ करते हो और कोई आपको बताता भी नहीं है। सो इस वीडियो में अगर आप लोगों ने वाकई अपनी मिस्टेक्स को कम करना है और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखिए, क्योंकि अक्लमंद इंसान की निशानी होती है कि वो अपनी मिस्टेक से ज़्यादा दूसरों की मिस्टेक से सीखता है। सो ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि आपके सीनियर्स कर चुके हैं जिन्होंने बोर्ड की एग्ज़ाम दे दी, और आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले या अपने अगले आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम से। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और बताइएगा मुझे एंड पर कि क्या आप लोगों के लिए ये वीडियो वैल्यू प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। सो एनर्जी थोड़ी हाई रखते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सो जनाब जो सबसे पहली गलती बच्चे करते हैं वो है अपने पेपर को कंप्लीट रीड नहीं करते। अब मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप लोग पूरा का क्वेश्चन पेपर रीड करना स्टार्ट कर दोगे, ये तो बल्कि और ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो जाएगी कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर जो कि अनइम्पोर्टेंट था, जो कि आपने छोड़ दिया था कि यार ये तो कभी आ ही नहीं सकता पेपर में, और वो आ जाए, तब आपका पूरा पेपर एक बर्डन के अंदर गुजरेगा। आपको एक हर टाइम एक मेंटली प्रेशर रहेगा तो आपके जो आपने नंबर लेने हैं उसको भी नहीं लेने देगा। मैं उस बारे में भी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपसे ऐसे सवालात के बारे में जो कि आप कभी कभार क्वेश्चन देखते हैं पहले दो स्टेटमेंट और समझ जाते हैं कि अच्छा इसमें तो ये करना था और आप फ़ौरन कराते हो, और जब आपको पेपर रीचेक होकर मिलता है तो आपको पता चलता है ये तो गलत था, इस सवाल में तो ये चीज़ पूछी नहीं गई हुई थी। तो आपने जो क्वेश्चन है, जो आपका स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़नी है और जानना है, सोचना है, थोड़ी देर एनालाइज करना है अपने माइंड में कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये नहीं कर देना आप लोगों ने कि एक ही आप लोगों ने एक बार मतलब पढ़ा, वो भी पूरा सवाल नहीं पढ़ा, आपने एक दो वर्ड पढ़े, अच्छा जी डेफिनेशन आई हुई है तो आप फ़ौरन से डेफिनेशन लिख कर आ जाए और समझे कि मेरे पूरे नंबर आ गए हैं। लेकिन जब आपके नंबर कट जाते हैं वहाँ पर फिर आप कहते हैं अच्छा यार ऐसा तो होना ही नहीं था। तो इस गलती से बचें आप लोग पहले, अगर तब आप बचेंगे जब आप लोगों को इस गलती के बारे में पता होगा, और अब आप लोगों को इस गलती के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अब आपने वो दोबारा मिस्टेक नहीं करनी और अपने हर एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगली गलती जो सबसे पहले बच्चे करते हैं वो है अपने क्वेश्चन की प्लानिंग नहीं करते कि उसका आंसर हमने कैसे लिखना है। अब ये मिस्टेक आप लोगों को तो पहली बार कभी सुनने को मिल रही होगी, मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन ये मिस्टेक इतनी बड़ी है कि आप लोग अगर एक तरफ पेपर छोड़ आएँ और दूसरी तरफ ये गलती करें तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, और वो है अपने आंसर को प्लान करके लिखना। अब आपने एक सवाल पढ़ लिया, बेशक आपने अच्छे तरीके से स्टेटमेंट गौर से पढ़ी है, लेकिन अगर आप उसको प्लान अपने माइंड में पहले नहीं सोचते कि यार मैंने इसका आंसर लिखना क्या है, और आप ऐसे ही बगैर सोचे समझे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं किसी क्वेश्चन की, किसी आंसर की, आप लोग लिखना स्टार्ट करें, आपको नहीं पता कि यार पहले क्या चीज़ आनी चाहिए, बाद में क्या चीज़ आनी चाहिए। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो डेफिनेशन होती है हर टॉपिक की वो लिखी होती है बिल्कुल सेंटर में करके, उससे पहले कुछ पैराग्राफ होते हैं एक्सप्लेनेशन के। अब बच्चों ने बिल्कुल मोटर की तरह सारा रट्टा लगाया होता है, वो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं कंसीडर दिस एग्जाम्पल, और जो आपकी डेफिनेशन जो चीज़ पूछी गई है वो सबसे एंड पर लिखते हैं। सो इस तरह की गलती से बच्चों के जो नंबर है वो बिला वजह कट जाते हैं और उनको लगता है कि हमने तो सारा पेपर ठीक किया था लेकिन पता नहीं एग्जामिनर ने क्यों नंबर नहीं दिए। सो जो गलती आप लोगों ने नहीं करनी वो ये है कि जो चीज़ पूछी गई है, जो चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले मेंशन होनी चाहिए, बाकी चीज़ें उसके बाद मेंशन होनी चाहिए। जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें 2 एग्जांपल्स मिनिमम होने चाहिए, और पहली एग्जाम जो आपकी हेडिंग हो गई वो हो गई आपकी डेफिनेशन की, दूसरी एग्जांपल में भी आपने 2 एग्जांपल्स देनी है, अगर एग्जांपल्स नहीं है तो आपने फिर डेफिनेशन देनी है। तो सवाल कोई अनअटेम्प्टेड भी नहीं छोड़ना। अब जो अगली गलती बच्चे करते हैं वो है टाइम की मिसमैनेजमेंट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे आई, ये चीज़ें मैं अभी सिखा नहीं रहा, इसके लिए मैंने एक पूरे वीडियो बना दी है, आप लोगों ने ज़रूर देखी भी होगी। अगर नहीं देखी तो अभी जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, साथ ऊपर आई बटन में भी लिंक है, वो जाकर लाजमी से देखिएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी टाइम मैनेजमेंट के बारे में। लेकिन मैं अब यहाँ पर बात करूँ टाइम मिसमैनेजमेंट के बारे में। आप लोग एक सवाल स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं और लिखते ही चले जाते हैं, आपके 5 से 10 मिनट एक सवाल के पीछे गुजर जाते हैं, वो भी शॉर्ट, और फिर आप देखते हैं अच्छा जी मेरे पास अभी टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है, चलो
चलो मैं और सवाल करता हूँ, अच्छे लंबे लंबे सवाल लिखूंगा ताकि एग्जामिनर पूरे नंबर दे। और एट द एंड जब आप लॉन्ग की तरफ आते हैं आपके पास सिर्फ आधा घंटा बचता है। सो बोर्ड के एग्जाम में जिस चीज़ का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो है टाइम को फिजूल एक्टिविटीज़ में वेस्ट नहीं करना। अब आप लोग कहेंगे कि भैया कैसे हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए फिजूल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है आप इधर उधर देखते हैं आसपास के बच्चों से कि कोई बच्चा मुझे करा दे, खुद इतनी तैयारी नहीं करके जाता कि यार मैं अपना पेपर खुद करूं, मैं हमेशा ये करूं कि दूसरा ही मुझे कराए। तो जब तक अगला बंदा अपना पेपर नहीं कर लेगा, अगला बंदा अपने शॉर्ट क्वेश्चन पूरे नहीं कर लेगा, तब तक वो आपको नहीं कराएगा। इस चीज़ की आप गारंटी देता हूँ। और इस चीज़ की एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से जो भी हो सीनियर हूँ मैं आप लोगों से, मैंने अपने मैट्रिक और इंटर दोनों के पेपर दे दिए। तो जो बच्चा साइडों से मुझसे पूछता था मैं तब तक उसको नहीं बताता था जब तक मैं अपना खुद नहीं कर लेता था, क्योंकि मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस बंदे से। ठीक है, हर बच्चा यही सोच कर जाता है। सो इन चीज़ों में वेस्ट करना टाइम, भाई जो आता है वो लिखो, जो आता है उसको तो अच्छे तरीके से लिखो। 100% तो अपना इनपुट लेकर आओ, फिर आपको आउटपुट जो मिलेगा वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। सो आप लोगों ने इस तरह की जो टाइम की मिसमैनेजमेंट है वो नहीं करनी है। अगली चीज़ है उसको मैं अपनी लाइफ की रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताऊंगा, लेकिन वो जो चीज़ है वो है आप लोगों की राइटिंग। अब मैं वो राइटिंग नहीं कह रहा कि आपकी राइटिंग खूबसूरत होगी, फूल बूटे लगे होंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे या आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे, या अगर आप गंदी राइटिंग करेंगे तो ये आपकी मिस्टेक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहने लगा। मैं कहने लगा हूँ कि आपकी जो राइटिंग है पेपर के स्टार्ट में और जो राइटिंग है पेपर के एंड में, उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ की जो एग्जाम्पल लाइफ एग्जाम्पल है वो मैं अगर आप लोगों को दूँ तो आप लोग बहुत हैरान होंगे। अब मेरी जो सारी लाइफ जो जर्नी है जो कि बोर्ड एग्जाम्स की, वो कुछ इस तरह थी कि जब मैं मैट्रिक में मैं फर्स्ट ईयर में आया तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले मेरी जो चीज़ प्रैक्टिस जो सब चीज़ की मैंने की वो थी हमारी हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग प्रैक्टिस मैंने यकीन माने मैं अभी सबके सामने ऑन कैमरा कहने को तैयार हूँ कि मेरी जो राइटिंग मैट्रिक में थी वो इंटर में राइटिंग नहीं थी, गंदी राइटिंग थी मेरी इंटर में। लेकिन बात क्या थी, सिर्फ जिस बात पे सारे बच्चे हैरान होते थे वो ये था कि जो मेरा पेपर की जो स्टार्टिंग में राइटिंग थी एंड तक वही राइटिंग रहती थी। बेशक वो राइटिंग स्टार्ट में बहुत नॉर्मल होती थी, एंड तक नॉर्मल रहती थी, गंदी नहीं होती थी। और सारे बच्चे खुद लिटरली बता रहा हूँ शौक होते थे कि यार मैं कैसे अपनी राइटिंग को स्टार्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल सेम रख लेता हूँ। सो उनको ये बताना चाहता, उनको हमेशा मैंने यही बताया जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रैक्टिस हर चीज़ को तब तक वो परफॉर्म नहीं हो सकती जब तक उसकी प्रैक्टिस ना हो। 2 साल तक मैंने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है कि मेरी राइटिंग जो स्टार्ट मेरी जो अपनी नेचुरल राइटिंग है उसी को मैंने छेड़ा नहीं है। वो राइटिंग जो मेरी स्टार्ट में होती है पेपर के एंड पे एंड तक वही रहे, और ये चीज़ 2 साल की प्रैक्टिस के बाद मुझे समझ आई है। इसी तरीके से आप लोगों को ब्रूस ली का तो पता ही होगा। अब ब्रूस ली का जो 1 इंच पंच है जो कि उसका सबसे फेमस पंच है, उससे किसी ने सवाल किया कि आपका जो ये पंच है ये तो बहुत पावरफुल है, तो आप तो 1 सेकंड में या 2 सेकंड में बच्चे जो अगला बंदा है उसको बहुत दूर फेंक देते हैं। तो उसने एक बड़े मजे की बात की जो कि आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। उसने कहा मेरा ये पंच 1 इंच जो को एक बंदे को 2 सेकंड में ढेर कर देता है। अब इस 1 से 2 सेकंड को जो पंच जिस बंदे ने ढेर कर दिया है, इस पंच को सीखने के लिए मैंने 20 साल प्रैक्टिस की है। सो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिस से होगी। आपको जो चीज़ नहीं आती है वो चीज़ प्रैक्टिस से कर सकते हो। सिर्फ एक ही हल है इस चीज़ का। तो जहाँ जो वीक पॉइंट्स है आपके, उस पॉइंट्स को आप तब दूर कर पाओगे जब उसकी प्रैक्टिस करोगे, गिव अप नहीं करोगे। जो अगली चीज़ है वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं, आप वो जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर उनको जैसे ही कॉल बजती है कि अब आपका हाफ टाइम हो चुके, अब आप जा सकते हो, वो बच्चे बगैर कुछ सोचे समझे, पता नहीं वो पेपर में क्या लेने आते हैं, वो साथ ही अपना पेपर छोड़ा और साथ ही जो एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकल गए। आप लोगों ने वैसे नहीं करना। अगर आप लोगों ने वैसे किया तो अभी आपकी वीडियो देखना सारा फिजूल रही है। आप इसी टाइम ये वीडियो कैंसिल करो और चले जाओ, क्योंकि ये बच्चा जो कि इस वीडियो को देख रहा है वो कभी भी इस वीडियो को ना देखता अगर उसने बोर्ड के पेपर में एंड तक ना रहना होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने उन बच्चों जैसे नहीं होना कि बिल्कुल एंड में जब जैसे ही आपको वो कहते हैं कि आप जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर से, वो बच्चे फ़ौरन चले जाते हैं। आपने एंड तक मैदान में रहना है, एंड तक लड़ते रहना है अपने मार्क्स के लिए। और जब आपका पेपर पूरा हो जाएगा तो आप लोगों ने उसको रीचेक किए बगैर नहीं जाना। मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं लाइव पढ़ाता हूँ उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको जितना टाइम मिला है बोर्ड के एग्जाम में, आपने उस टाइम के अंदर 2 मरतबा पेपर को करना है। एक मरतबा हाथ से पूरा करना है, दूसरी बार देख कर पूरा करना है। यानी कि दूसरी मरतबा आपने पूरे पेपर को आंखों से एक एक वर्ड को पढ़ना है, ऐसा जैसा कि आप दोबारा पेपर कर रहे हैं। और इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो मैथ की है। ठीक है, मैथ में बेशक जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैथ में मेरा जो बिल्कुल एक 100% मोटिव रहता था वो ये था कि मैंने पेपर को 2 मरतबा करना है उसी टाइम के अंदर। एक बार सारा का सारा पेन से करना है जो कि परफॉर्म करना है, दूसरी मरतबा दोबारा से बिल्कुल ऐसे जैसे मैं ब्लैंक हूँ, सारा सवाल एक एक स्टेप मैंने देखना था कि यार ये स्टेप मैंने किया है तो क्यों किया है और इसका आंसर ठीक है या नहीं है, अगर नहीं ठीक तो कैसे ठीक होगा। सो इन चीज़ों के से गुजर कर ये फेजेज़ हैं सारे, इन फेजेज़
से छोटे छोटे फेजेस से गुजर कर ही आप अपने उस पॉइंट पर पहुंचोगे कि आप किसी चीज़ को अचीव कर पाएँ। और ये चीज़ सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों ने लिमिट नहीं रख देनी इस चीज़ की, पूरी लाइफ में इस चीज़ की आपको लिमिट और ज़रूरत पड़ेगी। आखिरी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी मोटिवेशन दूंगा, लेकिन वो लास्ट चीज़ वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग अगर मुश्किल सवाल पहले कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम लोग आसान सवालों को एंड पर कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उनकी ये होती है क्योंकि मुश्किल सवाल जो होते हैं वो आपको सोचने पड़ते हैं। अब जब वो सोचते रहते हो तो आपको जो टाइम है जो कि आप लगा सकते थे अपने ईजी सवालों को पहले करने में, वो रह जाता है। और एंड पर जब आप ईजी सवाल की तरफ आते हो खप करके, तो आपके पास 10 से 15 मिनट बचते हैं अपने उन सवालों को करने के लिए। तो इसका जो सबसे बेटर हल है वो ये है कि जितने भी ईजी सवाल हैं, जो सवाल आपको आते हैं, वो उनको शुरू में किया जाए। शुरू में करेंगे उनमें टाइम कम लगेगा क्योंकि वो आपको आते हैं, तो आप उसमें से टाइम निकाल कर उन सवालों पर लगा सकोगे जो कि आपको नहीं आते, तो आपको सोचने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। यही चीज़ लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। कुछ बच्चे होते हैं इस तरह के जो कि लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं हम पहले करेंगे, शॉर्ट हम बाद में करेंगे। सो एट द एंड हमेशा उनको टाइम की मैनेजमेंट का मसला आ जाता है क्योंकि उनके पास टाइम शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए नहीं होता। लॉन्ग क्वेश्चन की तो लेंथ जितनी मर्जी बढ़ाते हैं जो बढ़ती चली जाती है। सो अब ये बात हो गई खत्म, ये थी मिस्टेक्स जो कि आप लोगों ने नहीं करनी। अब बात है कि मिस्टेक्स अगर हो जाएं तो क्या करें। तो अब मिस्टेक्स हो जाएं तो सबसे पहली बात, आप लोग उन मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराओ, ठीक है। दोबारा उसकी प्रैक्टिस करो, दोबारा वो चीज़ ना हो। अगर आप चाहते हो कि यार मुझसे तो मिस्टेक्स होती रहेंगी, चलो मैं यहाँ से गिव अप कर जाता, तो ये सबसे आसान हल है किसी भी मुश्किल से बचने का। अगर आपको बोर्ड एग्जाम मुश्किल लगते हैं, आपको इनसे तैयारी नहीं हो पा रही, सो आराम से इसका सिर्फ 2 वर्ड में इसका हल है, गिव अप, निकल जाओ इस खेल से। सो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े, आप लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे आपको पूरे नंबर मिल जाए, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर जाओ, सो अपने लिए गिव अप कर लो, अपनी फैमिली के लिए गिव अप कर जाओ, अपने फ्यूचर के लिए गिव अप कर जाओ, क्योंकि इससे आसान चीज़ कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती। किसी भी चीज़ का वो मुकाबला लड़ने से पहले ही वहाँ से निकल जाओ। तो ये सबसे आसान चीज़ है अगर आप लोग करना चाहो तो। अब आपने फैसला करना है कि आप इस चीज़ में क्या करना चाहोगे और किस चीज़ से आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है और क्या चीज़ आप लोगों को आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। क्या वो आपकी फैमिली है, क्या वो आपकी फ्यूचर है, क्या वो आप खुद हो, ठीक है। तो आपने चीज़ डिसाइड करनी है और उसको लेकर आगे बढ़ना है, ना कि उन लोगों की तरह होना जो कि रेस में हिस्सा ही नहीं लेते। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो कमेंट में लाजमी से बताना है और इस वीडियो को वायरल करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी से करना है ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले। अगर अपना प्यारा सा फीडबैक देना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो लव यू। सो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें। सी या, अल्लाह हाफिज़।